गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। जीके का कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को देखते हुए, बट आज से कुछ हिंदी भी स्टार्टिंग की जा रही है। और हिंदी में जैसे समास है तो उसको कई प्रकार से कैसे भी करके जितना बेस्ट हो सकेगा उसको दिया जाएगा। कई सारे टॉपिक, कई सारी बुक का कलेक्शन करके जो भी बेस्ट होगा आपको जितनी भी सरल भाषा में समझाया जाएगा। और जो अभी वीडियो आएंगे वो सुपर फास्ट रिवीजन वाले आएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू चलता रहेगा आगे। चलिए, तो आप लोगों ने, हो सकता है आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से और आप लोग कंटिन्यू वॉच भी कर रहे हैं चैनल को, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए। अब जैसे आप लोगों ने हिंदी का सिलेबस देखा होगा, देखो एक काम करना कि कोई भी प्रिपरेशन करने के दौरान उस सिलेबस को ज़रूर ध्यान में रख के पढ़ाई किया करो। जिस स्टडी टेबल पर पढ़ रहे हैं आप, उसमें जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क हो, और चाहे अदर एग्ज़ाम की तैयारी हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे टीचर हो, आरओ हो, क्या होता है कि माइंड मेकअप रहता है कि मेरे को 150 क्वेश्चन आना है। किस किस की आना है? जैसे यूपी पुलिस की ही बात करेंगे तो हिंदी आना है, इंग्लिश आना है, हिंदी आना है, गणित आना है, रीजनिंग आना है और जीके आना है। हम माइनस मार्किंग का भी ख्याल रखेंगे। अब जब हम लोग क्या होते हैं, कोई भी पेपर बनाया जाता है तो सिलेबस से कोशिश की जाती है कि एक आध दो क्वेश्चन निकल जाए आउट ऑफ सिलेबस तो अलग बात है, वरना कोशिश की जाती है बाहर मत निकलें और उसी से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे वर्ण विचार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? वर्ण विचार को हम लोग वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्णमाला। इसको अगर वर्ण विचार लिखा है तो हम लोग इधर पे वर्णमाला भी लिख सकते हैं या जान सकते हैं। अब वर्णमाला की बात हो गई, उसके बाद विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है, संज्ञा होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, वर्ब। अविकारी शब्द वाच्य, विचार, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, उपसर्ग। उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। संधि, समास, विलोम शब्द, यानी विलोम शब्द बात करें, एंटोनाइम्स और पर्यायवाची सिनोनिम्स, मुहावरे, इडियम्स, फ्रेजेस, लोकोक्तियाँ, फ्रेजेस, रस, अलंकार, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड, अनेकार्थी, सेम पोजीशन हियर, शब्द शक्ति, काव्य गुण, विराम चिन्ह, छंद, पदबंध, फीडबैक। इतने सारे टॉपिक होते हैं और इसमें कुछ एक दो छूट गए हैं टॉपिक, उसको भी मैं बता दूं, क्योंकि जब इतने 37 क्वेश्चन आना है हिंदी के तो हो सकता है 5 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश से ही, पैराग्राफ से आप लोग पूछे लिए जाएंगे। एक और आता है जूनियर असिस्टेंट में यूपी ट्रिपल एससी में, सीक्वेंस बनाना। वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि अगर आपने उसका स्टडी नहीं किया तो समझ नहीं पाएंगे। उसमें आवाज़ आ रहता है, आवाज़ सादा रहेगा, ABCD रहेगी और 4 उसमें वाक्य रहेंगे, उसको सीक्वेंस से मिलाना रहता है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो ये भी आप लोग देख के जाइएगा, न्यू चीज़ है। हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, तो हम लोग आज संज्ञा से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज़ है स्टार्टिंग से, वर्णमाला हमारा पढ़ा हुआ है टॉपिक, एक बार मैंने भी पढ़ाया है और एक बार बोर्ड पे भी हिमांश सर के द्वारा पूरा वर्णमाला पढ़ाया गया है। आप चाहें तो PS एकेडमी पर देख सकते हैं, क्योंकि मेरा एम ये है कि जो PS एकेडमी चैनल है, माई चैनल, उस पर मैं जिसका वीडियो प्रोवाइड नहीं हुआ है अभी तक, वो वीडियो प्रोवाइड कराऊं। जो पहले से ऑलरेडी है वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि समय कम है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब हिंदी में देखें, नाउन क्या लिखा है? नाउन। इंग्लिश में अगर बात करेंगे, इंग्लिश वर्जन भी, तो NOUN, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी हिंदी
आसानी से पढ़ सकें। संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज संज्ञा? व्हाट इज नाउन? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। बस इतनी चीज याद रखो कि ये नाम नाम दे दिए। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही है नाम। अब नाम क्या है, इसकी डेफिनेशन, किसी भी वस्तु का हो सकता है नाम, जैसे ये अलमारी है, ये पंखा है, ये गोदरेज है, ये चारपाई है। स्थान जैसे झांसी स्थान है, ओरछा है, प्रयागराज है, तो कई सारे स्थान हो जाएंगे। दिल्ली है। प्राणी ये बंदर है, भालू है, गाय है। या भाव के नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। एक नाम याद रख लिया कि जिसका नाम होगा वो संज्ञा होगी ही होगी। डेफिनेशन कंफर्म आप लोगों को पता चल गया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राम, राम भी नाम होता है, श्याम भी होता है, सोनू, मोनू, पीहू, डीहू, ये सब रहेगा। और हिमालय किसका नाम हो गया? स्थान का नाम हो गया। गुलाब, गुलाब किसका नाम हो जाएगा? एक वस्तु है गुलाब, स्थान थोड़ी है गुलाब, गुलाब का फूल होता है। ये हो गया। देखिए ये राम भगवान है तो इसका नाम है, गुलाब का नाम है। अब संज्ञा को दूसरा क्वेश्चन क्रॉस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। संज्ञा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? संक्षेप में लिखिए। संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नाउन संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। बट अगर डिटेल में हम लोगों को क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें 3 नहीं है, ऑप्शन में अगर 5 लिखा हुआ है तो हम लोग 5 सही करके आएंगे। क्यों? एक जो नाउन है, एक संज्ञा है, वो 2 में डिवाइड हो जाएगी। अभी आगे बताते जाएंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, अब इसमें जो शब्द जुड़ गया है, कौन सा शब्द जुड़ गया है? विशेष जुड़ गया है। उधर नाम था, इधर विशेष नाम की बात करेंगे। विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, मोहन, मतलब उन्होंने डिनोट कर दिया है, फिक्स बता दिया है कि राम की बात हो रही है, सीता की बात हो रही है और मोहन की बात हो रही है। तो व्यक्तियों को व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचकों के नाम हैं। भारत, श्रीलंका, करनाल आदि स्थानों के नाम हैं। जैसे भारत एक इंडिया देश हो गया, श्रीलंका एक देश है, करनाल हरियाणा साइड पड़ता है। हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम हैं। ये क्या है? हाईलाइटेड नाम है, तो ये बता दिया है, व्यक्तिवाचक हो गया। अब हम लोग चलेंगे व्यक्तिवाचक के बाद में। जैसे गंगा को कौन नहीं जानता? गंगा नदी है। यमुना, सरस्वती, व्यक्ति विशेष लगा हुआ है, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये क्या है? ग्रंथ हैं। रामचरितमानस आदि पुस्तकों के नाम हैं। अब व्यक्ति विशेष हो गया, मतलब जिनको सभी लोग जानते हैं, स्पेशल पर्सन बोले जाए, प्रॉपर नाउन। अब हम लोग जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो, मतलब ऐसा शब्द होना चाहिए कि जिससे जाति स्पष्ट हो रही है। जैसे मैंने कह दिया कि इनकी, जैसे किसी ने कहा कि यह घोड़ा है, जैसे ही घोड़ा बोला तो आप लोगों के माइंड में सेट हो गया है, नाम रखा गया है किसी का, जाति का, कि घोड़ा क्या है? एक जानवर है। आदमी को तो घोड़ा बोला नहीं जाएगा। शेर, शेर क्या है? जानवर की एक जाति है, जंगल का राजा होता है। मतलब एक जाति फिक्स कर दी गई है। ऐसा थोड़ी है कि आदमी की जाति को शेर बोलते हैं, आदमी की जाति वो का है। जातिवाचक मोर आदि पशु पक्षियों के नाम हैं। आम, आम की भी जाति, केला, गुलाब, कमल आदि फूलों के नाम हैं, तो ये जाति हो गया। पर्वत, नदी, पुस्तक, पेन, घड़ी आदि वस्तुओं के नाम हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो इसमें बहुत शॉर्ट में समझाया गया है।
डिटेल में, क्योंकि 3 प्रकार की होती हैं, फिर उसके 5 प्रकार के होंगे। इसमें बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में वीडियो है, सुपर फास्ट रिवीजन के थ्रू। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के बारे में। अभी ये वाला वीडियो हम लोग बुक को कवर कराए दे रहे हैं, क्वेश्चन टाइप के इसमें दिए गए हैं, डिटेल में नहीं समझाया गया है। जब हम अभी नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में आप लोगों को बता देंगे। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्योंकि अगर अब इसको विस्तार करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, इसमें नहीं दिया गया है, तो ये वाली बुक पूरी नहीं हो पाएगी। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम 2 शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। क्या शब्दों से मिलकर बना है? सर्व और नाम से मिलकर बना है। सर्व यानी सब, और आर यानी आर, सब यानी सब, और नाम यानी नाम वाले शब्द, मतलब कुछ नाम वाले शब्द हैं। और सर्व मतलब यानी सब की बात। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसमें मतलब व्यक्ति विशेष हो गया, नाम हो गया, ठीक है, नाम के। अब इसमें क्या है कि ऐसे आई मीन्स मैं, भी हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये भी, कौन, क्या, कब। सीधा सीधा आप ये समझें कि नाम न लेने पर भी उसी का बोध हो। जैसे मैं कौन हूँ? मैं हूँ। हम कौन है? हम दोनों लोग हैं। मेरा, हमारा, तू कौन है? तू है, तुम हो, तुम्हारा है, आप हो तो हो। क्योंकि सर्व और नाम, सर्व यानी सब होना चाहिए और नाम होना चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनके नाम भी लिखिए तो आप लोग लिख के आ जाएंगे कि पुरुष, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि पुरुषवाचक क्या है, निजवाचक, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। अब इसमें क्वेश्चन एक पूछ लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। जिन सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, और अन्य पुरुष होते हैं। अब उत्तम पुरुष कौन, उत्तम में कौन आता है? उत्तम पुरुष में मैं आता है और हम आता है। मैं उत्तम हूँ, हम उत्तम हैं दोनों। मध्यम में मतलब तू उत्तम है, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में यह, ये, वे ये सब काउंट हो जाएंगे। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, जो बोल रहा है वो उत्तम है। बोलने वाला अथवा लेखक जो कह रहा है, जिन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। मैं दिल्ली जाऊंगा, हम भारतवासी हैं। उत्तम पुरुष समझ में आ गया? सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम उसे कहते हैं, उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। बोलने वाला, उसमें क्या था? स्वयं कहने वाला, वक्ता या लेखक उत्तम होता है। मध्यम क्या होता है? जो बोलने वाला, जिससे बात करता है, उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाता है। मतलब इसमें भी वही कंडीशन है कि बोलने वाला ही मध्यम पुरुष कहलाएगा, बट किसके लिए बोलेगा? सामने वाले के लिए बोलेगा कि भैया तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको आदि बोलना है। तुम कम बातें किया करो, या तुम अच्छे से रहा करो, तुम पढ़ाई किया करो। तो बोल तो रहा है वही बोलने वाला, बट जिससे बात करता है उसके लिए अगर वो वर्ड यूज किए जाएं उसको मध्यम पुरुष बोला जाता है। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति जो बोल रहा है किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिस सर्वनाम को प्रयोग करता है वह पुरुषवाचक अन्य पुरुष। जैसे वे सज्जन हैं। कौन? वे। इसमें क्या हो रहा है कि सामने वाला भी खड़ा है, आप भी खड़े हो, आप बोल रहे हो,
सामने वाले को नहीं बोल रहे हो। वे सज्जन पुरुष हैं, यानी दूर की चीज मान लीजिए। वह अच्छे थे, यह अच्छा है, वह यह उन वे उनको उनसे उन्हें उसके आदि। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित मतलब डेफिनेट, डेफिनेट होता है, एक इंडेफिनेट होता है। निश्चय डेफिनेट, मैंने जो बोल दिया मैं डेफिनेट हूँ, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी मतलब फिक्स है, ये शेर है तो है, वस्तु जैसे अलमारी है तो है, स्थान यानी झांसी जिला है तो है का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, ये हैं, वह है वे, ये भारतवासी हैं तो है, वे प्रवासी हैं, यह मेरी पुस्तक है, या यह मेरा मोबाइल है। निश्चय है कि ये मेरा मोबाइल है तो है। अब हम लोग बात करेंगे सर्वनाम में ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जिसका निश्चित ना हो। जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलते तो हैं बट लगता है कि ये निश्चय नहीं है। जैसे कोई, अब क्या पता है इसमें कोई, किसी का नाम तो डिफाइन किया नहीं है, ये है ना डेफिनेट बोला गया है किसी के लिए। कोई एक पानी लाओ, अब इतने सारे बंदे खड़े हैं, क्या पता कौन पानी लाए, कोई एक पानी लाओ, उन लोगों को भी पता नहीं है कि किसको बोला गया है पानी लाने के लिए। कुछ मेरे को दो, अब कुछ क्या दो, उसका नाम तो होना चाहिए। दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या पता कोई खड़ा है, उसको निश्चित नहीं है, रामू भी हो सकता है, श्यामू भी हो सकता है, कालू भी हो सकता है। दाल में कुछ काला है, क्या पता दाल में कुछ काला है कि दाल ही काली है, तो इसको अनिश्चयवाचक बोला जाता है। बोलते नहीं भैया कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लग रहा है दाल में कुछ काला है, बट पता नहीं है काला है, क्या काला है भगवान जाने। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब संबंध बनेंगे या रिलेशनशिप की बात हो रही है, संबंध। जैसे जो आया था या जो गया था, जो वहाँ पे खड़ा है, सो वह मेरे को जानता है, जिसकी उसकी जैसा वैसा आदि। जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है। जैसे जो पढ़ाई करेगा उसको जॉब मिलेगी, जो अच्छे से पेपर करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो करेगा सो मरेगा, या जो पाप करेगा वो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये क्या है, प्रोवर्ब्स है, यानी कहावत है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक से ही नाम याद आता है। छोटे छोटे बच्चों को 1 से 5 तक के भी पढ़ाया जाता है कि प्रश्नवाचक कौन है, दीवालों पर चित्र भी बने। प्रश्नवाचक से अलग पता चल जाता है कि ये प्रश्न पूछ रहा है। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है। जैसे अन्यथा क्या का, अन्यथा क्या क्या बोला गया है इसमें कि विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो। जैसे प्रश्न करना हो तो कौन का यूज होगा, विच। विच मीन्स होता है कौन, इंग्लिश में विच बोलते हैं, कौन। अन्यथा क्या का, देखो वाट जहाँ लगा होगा वहाँ क्वेश्चन वर्ड टैग जरूर होगा। राम को कौन नहीं जानता, सही बात है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, राम को कौन नहीं जानता, बट कौन लग गया है तो ये जो वाक्य बनेगा वो प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। और जो सर्वनाम होगी कौन, ये कौन क्या है, सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आप याद रख लीजिए, क्या याद रखेंगे आप होता है वो निजवाचक सर्वनाम है। इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। आपका आप भला तो जग भला, उत्तम पुरुष के लिए। आप उत्तम है,
आप भला तो जग भला। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। अन्य पुरुष, इसमें जो भगत सिंह ने अपने हैं वो क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अब संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, यही 2 टॉपिक आज पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो क्लास रहेगी वो कल कंटिन्यू क्लास रखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक क्लास 1 में संज्ञा और सर्वनाम बताए गए हैं। बाकी अगर आप लोग कमेंट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।